नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मैं राघव, उम्र 32 साल। लोग मुझे एक सफल, समझदार और जिम्मेदार इंसान मानते हैं, लेकिन मैं खुद जानता हूँ कि जिंदगी की सबसे करारी हार मैंने अपने ही घर में, अपने ही माता पिता के सामने खाई है। आज जब मैं ये कहानी सुना रहा हूँ तो मेरे गले में वो अटका हुआ है रोदन अभी भी उस जस का तस बैठा है, जैसे कोई भारी पत्थर हो जिसे मैं चाहकर भी हटा नहीं पा रहा। कहते हैं एक बेटे की असली पहचान वह नहीं होती कि वह बाहर की दुनिया में कितना बड़ा बन गया, बल्कि वह होती है कि उसके माँ बाप उसके कारण कितनी इज्जत महसूस करते हैं। और मैं ऐसा बेटा बन गया जिसने अपने माता पिता का सिर्फ गर्व से ऊंचा उठाने के बजाय बार बार झुका दिया, इतना झुका दिया कि एक दिन उन्होंने घर छोड़ दिया। मैं उस रात को आज भी भूल नहीं पाया जब घर का दरवाजा एक झटके से बंद हुआ था और मेरे पापा की भारी टूटी हुई आवाज मुझे सुनाई दी थी, चलो लक्ष्मी, यहाँ अब हमारी जगह नहीं है। उस पल अगर किसी ने मुझसे पूछा होता कि दुख कैसा दिखता है तो मैं कहता, उस बूढ़े आदमी की पीठ जैसा जो अपने बेटे के घर से बेघर होकर निकल रहा था। मैं यकीन मानिए उस रात में मर ही गया था अंदर से। लेकिन कहानी की शुरुआत वहां से नहीं होती। कहानी तो उस पल से शुरू होती है जब मेरी शादी हुई और मेरे घर में नए रिश्ते आए। मेरी पत्नी प्रिया बुरी नहीं थी, बस वे मेरे माता पिता के उस सादगी भरे चलन को कभी समझ नहीं पाई। मैं दोनों के बीच फंस रहा था, बीवी एक तरफ, माँ बाप दूसरी तरफ। शुरू में बातें छोटी लगती थी, कभी माँ की आवाज ऊंची हो जाए, कभी पत्नी के शब्द कड़वे हो जाए, कभी पापा की आदतें खटक जाए, तो कभी कभी प्रिया का ताना किसी की रग पर चढ़ जाए। मैं सब संभालता रहा, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल टूटने लगा। एक दिन प्रिया ने मुझसे कहा, राघव, तुम्हारे माता पिता की दखल अंदाजी बहुत बढ़ गई है, हमारी अपनी लाइफ है, तुम्हें समझना होगा। और उसी रात मम्मी ने कहा, बेटा, हम तुम्हें बोझ नहीं लगाना चाहते, लेकिन बहू का व्यवहार अब दिल दुखाने लगा है। मैं अपने दिल के बीच फंस गया। मेरा घर जंग का मैदान बन चुका था और दुख की बात यह है कि मैं उस जंग में किसी का साथ देने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा था। मुझे आज तक याद है, एक शाम खाने के टेबल पर बहस बढ़ गई थी। प्रिया ने गुस्से में प्लेट उठा दी, माँ ने चुपचाप खाना छोड़ दिया और पापा खामोशी से माँ के कमरे में चले गए। मैं चुप रहा, हाँ चुप, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कुछ कहूंगा तो प्रिया मुझसे नाराज हो जाएगी। आज सोचता हूँ कि मैं कितना छोटा आदमी था, कितना डरपोक। अगली सुबह जब मैं ऑफिस जाने लगा तब माँ ने कहा, राघव, क्या हम इतने पराये हो गए कि तुम्हें अपनी माँ की भी बात नहीं सुनाई देती? उनकी आंखें रोई हुई थी। मैंने उन्हें समझा सकता था, उन्हें गले लगा सकता, लेकिन कहा, मैं बस भाग गया ऑफिस ताकि झगड़ा ना देखना पड़े। घर लौट कर आए तो एक अजीब सी खामोशी थी। मम्मी पापा अपने कमरे में थे, दरवाजा बंद। प्रिया गुस्से में बैठी थी। उसने बस इतना कहा, तुम्हें फैसला करना होगा राघव, हम कब तक यूं ही जिएंगे? उस रात मेरी दुनिया बदल गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पापा की आवाज कांपने लगी, राघव बस, अब वो तो हो गया, हम चल रहे हैं। मैंने उनके पैर पकड़े, नहीं पापा, मैं कुछ करूंगा। लेकिन प्रिया ने मेरे पीछे से कहा, अगर आपने रोका तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं पितृधन और पति कर्तव्य के बीच फंस गया और मेरी एक पल की चुप्पी ने सब खत्म कर दिया। पापा ने मेरी तरफ देखा, वो एक नजर आज भी मुझे सोने नहीं देती। वह नजर थी, मेरा बेटा मुझे रोक भी नहीं सका। माँ ने रोते रोते अपने कपड़े समेटे, पापा ने उन्हें संभाला और दोनों बिना कुछ कहे बाहर निकल गए। उस जाते बूढ़े जोड़े की पीठ, वह झुकी हुई कमर, वे कांपते कदम, वह थैली जिसमें 2 जोड़ी कपड़े थे। मैं आज भी रात को उठकर रो पड़ता हूँ। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं समझ नहीं पाया कि उन्हें रोकूं या प्रिया को। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात के बाद मेरे घर की दीवारें तो वही थी, लेकिन घर अब घर नहीं रहा। प्रिया खुश थी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे भीतर से लगातार लगता रहा कि कुछ टूट गया है, और वह था मेरा आत्मसम्मान, मेरा धर्म, मेरा रिश्ता। रात भर नींद नहीं आती। मैं गाड़ी लेकर निकल पड़ता, शहर में माँ बाप को ढूंढता, लेकिन पता नहीं वे कहाँ चले गए थे। एक दिन पापा के पुराने स्टूडेंट ने मुझे फोन किया, राघव, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पापा मेरे घर रह रहे हैं? मैं उन्हें वापस भेजना चाहता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि बेटे के घर अब जगह नहीं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पिता ने मुझे साइकिल से स्कूल छोड़ा, जिसने अपनी बचत काट कर मुझे इंजीनियर बनाया, वही पिता आज किसी और के घर रहने का मजबूर थे।
और मेरी माँ वहाँ पापा से भी ज़्यादा टूटी थी। वहाँ किसी से कुछ कहती नहीं थी, ये खामोशी ओढ़े रहती थी। वे दोनों मेरे कारण दर्द में थे और मैं अपने घर में बैठा अपने फैसले पर पछता रहा। एक हफ्ता बीत चुका था। मेरी हालत ऐसी थी कि आईने में खुद को देखकर शर्म से आंख नहीं मिला पाता। एक रात मैं चुप्पे से उनके पास गया, उस स्टूडेंट के घर। दरवाजा खोलने आई मेरी माँ मुझे देखकर एक पल को जड़ हो गई। राघव, बस इतना ही कहा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं उनके पैरों पर गिर पड़ा। पापा अंदर से आए। उनकी आंखें लाल थी लेकिन गुस्सा नहीं था। वो खालीपन था जो उस बेटे ने दिया था, जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा विश्वास किया था। मैं रो रहा था, हिचकियों में टूटता हुआ। पापा, एक बार घर चलिए प्लीज। पापा ने बस एक वाक्य कहा जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। घर? वे घर अब हमारा नहीं है राघव। उस घर में हमसे ज्यादा किसी और की मर्जी चलती है। उनके शब्दों ने मुझे अंदर तक जला दिया। मैं जानता था कि वे सही कह रहे हैं। मेरा डर, मेरी चुप्पी, मेरे समझौते ने उन्हें बेघर कर दिया था। उस रात जब मैं पापा के पुराने शिष्य घर से बाहर निकला तो ऐसा लगा जैसे मेरे कंधे पर किसी ने दुनिया का सबसे भारी बोझ डाल दिया हो। मेरी सांसें टूट रही थी, जैसे किसी ने मुट्ठी में पकड़ रखा था। मैं कार में बैठा मगर गाड़ी स्टार्ट करती हाथ कांपे गए। ऐसा दर्द शायद यही वही समझ सकता है जिसने अपने माता पिता को अपने ही कारण घर छोड़ते देखा हो। घर पहुंचकर भी चैन कहाँ मिला। प्रिया बिस्तर पर सोई थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे उससे कोई नफरत नहीं थी, शायद उसकी भी अपनी परेशानी रही होंगी। लेकिन उस रात में पहली बार उसे बेहद दूर महसूस हुआ। मैं कमरे में गया और एक कोने में बैठकर सारी रात रोता रहा। सुबह की पहली किरण ने मुझे जैसे झकझोर दिया हो। मैंने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपने माता पिता को वापस घर लेकर आऊंगा। इस बार मैं किसी का डर या दबाव नहीं मानूंगा। अगले दिन ऑफिस नहीं गया, सीधा अपनी पत्नी से बात करने बैठा। प्रिया, आज एक हम बात साफ साफ कर लेते हैं। मम्मी पापा वापस आएंगे। ये घर सिर्फ मेरा नहीं, उनका भी है। प्रिया ने चौंक कर देखा, फिर चेहरा बिगाड़ कर बोली, मतलब तुम मेरे खिलाफ खड़े हो? मैंने पहली बार बिना डरे कहा, नहीं, मैं अपने माता पिता के साथ खड़ा हूँ, उनके लिए खड़ा हूँ, क्योंकि मैंने उनसे बहुत गलत किया है। मैं गुस्से में कांपने लगी। अगर वो पास आए तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं चुप हो गया, लेकिन इस बार डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं समझ चुका था किसी भी रिश्ते की नींव स्वार्थ पर नहीं टिकती। मैंने धीमे आवाज में कहा, अगर तुम जाओगी तो तुम्हारा फैसला होगा, लेकिन मैं अपने माता पिता को घर से दूर नहीं रख सकता। प्रिया अचंभित होकर मुझे देखती थी। शायद उससे पहली बार मुझे उस अड़े को स्पष्ट देखा था। फिर चुपचाप घर में चली गई और दरवाजा जोर जोर से बंद कर दिया। पर इस बार मैं डरा नहीं। मैं निकला और सीधा वहीं पहुंचा जहाँ मम्मी पापा रहते थे। पापा बाहर बरामदे में बैठकर चाय पी रही थी और माँ उनके बगल में। मुझे देखते माँ की आंखें भर आई, लेकिन पापा ने सिर घुमा लिया। मैं टूट गया था अंदर तक। मैं आगे बढ़कर उनके पैरों पर गिर गया। पापा, मैंने बहुत गलत किया। आप दोनों को मेरे घर से निकालने की हिम्मत मेरी नहीं, मेरी खामोशी की गलती थी। मुझे गलती हुई है, पर मैं सुधारना चाहता हूँ। प्लीज घर चलिए। पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। राघव, हम तुम्हारे घर से नहीं गए थे, हमें अपने दर्द से गए थे। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम समझोगे कि माता पिता बोझ ही नहीं होते, लेकिन शायद अब वह दिन हमारे जीवन में बहुत देर से आया है। मैंने आंसू रोकते हुए कहा, नहीं पापा, देर नहीं हुई। जब तक सांस है मैं अपनी गलती ठीक कर सकता हूँ। मैंने पापा की तरफ देखा जैसे कह रही हो, चलो एक मौका और देते हैं। कुछ मिनट की खामोशी के बाद आखिर पापा बोले, ठीक है बेटा, हम चलेंगे, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम्हारे घर में फिर से हमारे कारण झगड़ा हुआ तो इस बार हम हमेशा के लिए चले जाएंगे। मैंने तुरंत कह दिया, ऐसा नहीं होगा पापा। उन्हें गले लगाते हुए ऐसा लगा जैसे किसी ने भीतर जमी बर्फ को पिघला दिया। हम तीनों साथ घर पहुंचे। प्रिया दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरा उतर गया था, लेकिन मम्मी ने हाथ जोड़ लिए। वो, हमने कभी तुम्हें बोझ नहीं समझा। अगर हमसे कोई गलती हुई तो माफ कर देना। ये सुनते प्रिया का चेहरा सिकुड़ गया। वे कुछ नहीं बोली, बस मुड़ी और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सामान उठाकर बोली, राघव, मैं मायके जा रही हूँ, ये चीजें सामान्य हो जाएंगी, तब सोचूंगी। मैंने बस ठीक है कहा। यह सुनकर वह हैरान रह गई। शायद उसे मेरी मौजूदगी समझ ही नहीं आई। उसके जाने के बाद घर में अजीब से सन्नाटा फैल गया, लेकिन उसमें शांति भी थी। वह शांति जो लंबे समय बाद मेरे माता पिता के आने से मिली थी। उस दिन मम्मी के पास बैठा, उन्होंने मेरे से चिल्लाते हुए कहा, बेटा, तूने आज पहली बार अपने पिता जैसा फैसला लिया है। और मैं वहीं रो पड़ा। अगली कुछ दिनों में घर की वो बदलने लगी। पापा ने फिर से बगीचे में पौधे लगाने शुरू किए। माँ ने रसोई में खाना बनाते समय पुरानी धुनें गुनगुनानी शुरू कर दी, और मैं दोनों को देखकर जैसे फिर से जीने लगा।
मैं उन्हें डॉक्टर को दिखाने ले गया। पापा को पुरानी बीमारी की दवाइयाँ दिलवाई। माँ का चश्मा बदला। हर छोटी छोटी बात पर उनका हाथ थाम कर चलना मुझे किसी वरदान जैसे लगता था। एक दिन पापा ने कहा, राघव हम तेरे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते, हमें किसी आश्रम में छोड़ दे। मैंने पापा के हाथ पकड़ कर कहा, आज से लेकर मेरी आखिरी सांस तक ये बात मत कहना, आप बोझ नहीं है, मेरी जिंदगी का गर्व हो। पापा की आंखें भर आई। वो पहली बार था जब उन्हें इतनी गहराई से टूटते देखा था। दिन बीतते गए, धीरे धीरे घर खुशियों से भरने लगा। मम्मी फिर से पूछा रखती। पापा मुझे ऑफिस से आते देखकर गले लगा लेते। मैं भीतर से बदल चुका था। एक शाम प्रिया का फोन आया। तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? मैंने शांति से कहा, क्योंकि रोकना प्यार की मजबूरी नहीं होती, इज्जत की जरूरत होती है। और मैंने अपने माता पिता की इज्जत से पहली बार समझा। प्रिया कुछ देर चुप रही। क्या मैं वापस आ सकती? उसने पूछा। मैंने कहा, आ सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। इस घर में मेरे माता पिता की इज्जत सबसे ऊपर होगी। प्रिया ने शायद पहली बार मेरी आवाज में दृढ़ता सुनी, जिसे उसने कभी नहीं देखा था। अगले दिन वो वापस आई। मम्मी ने उसे देखकर मुस्कुराते गले लगा ले। प्रिया की आंखें भर आई। शायद उसे भी समझ आ गया कि रिश्ते जीतने से नहीं, अपनाने से चलते हैं। घर फिर से पूरा हो गया, लेकिन इस बार नींव मजबूत की थी। एक बेटे की जागी हुई समझ और माता पिता की टूट ममता। कई महीनों बाद पापा ने कहा, राघव अब तू सच में हमारा बेटा नहीं, हमारा सहारा बन गया है। और मैं बस सोचता रहा कि काश मैं सब पहले समझ पाता। लेकिन शायद हर इंसान की जिंदगी में कैसा मोड़ आता है जहाँ गलती से गिरानी नहीं, जगानी आती है। आज मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूँ ताकि हर बेटे तक ये आवाज पहुंचे। माँ बाप भगवान का दिया हुआ उपहार, वो उपहार है जिनकी कीमत तब समझ जाती है जब वो दूर चले जाते हैं। तो मेरी गलती की तरह गलती करो, लेकिन मेरी तरह देर मत करो, क्योंकि प्यार की डोर जितनी नाजुक होती है उतनी ही कीमती भी। दोस्तों, माँ बाप साथ है तो उन्हें जरूर अपना प्यार और सम्मान दीजिए। दोस्तों, मेरी ये कहानी आज की आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।